Students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School, Kishangarh, Renwal. So in last videos we discussing about trigonometric ratios and solving some questions in very first exercise. So now we are going to solve remaining question of 8.1. बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारा हो गया था. क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बच्चों? कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8. बच्चों ये गिवन है, आपसे पूछा गया फाइंड कीजिए. फर्स्ट पार्ट है इसमें 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, और यहाँ पे क्या आ रहा है 1 माइनस कोस थीटा. ठीक है बच्चों, और इसी में जो सेकंड पार्ट सोल्व करना है आपको वो है कोट स्क्वायर थीटा. बच्चों अगर आप देखें ना, अगर आप एक एक्सरसाइज आएगी इसी में आपके 8.4, जब वो आप कर लेंगे तो इसको डायरेक्टली आप बता सकते थे. ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, वो कोस स्क्वायर थीटा होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा होगा. इसका मतलब इसको सोल्व करने पे tan स्क्वायर थीटा आता है, तो आप सिंपली कोट का रेसिप्रोकल करके tan की वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा. ठीक है, बट अभी हम उसके बारे में नहीं जानते हैं. ठीक है, देखिए 1 प्लस साइन थीटा, इसका मतलब कोट थीटा गिवन है बच्चों. ध्यान दीजिए, डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए. तो ये थीटा मान लीजिए आप, ABC बोल दीजिए. तो बच्चों कोट क्या होता है हमारा? आपसे पूछा जाए कोट क्या होता है सर, ये तो सर आप हमारे लिए लिख ही दो, PBP हिंदुस्तान हरा. सर tan होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर. ठीक है, तो कोट क्या हो जाएगा बच्चों? बेस अपॉन परपेंडिकुलर. ये ऑलरेडी गिवन है 7/8, तो इस थीटा के लिए बेस तो AB होगा, वो गिवन है 7. ठीक है, परपेंडिकुलर थीटा के अपोजिट साइड होगा, ये हो गया 8. इज इट क्लियर बच्चों? अब आपको ये चाहिए AC, तो AC कितना आएगा आपका? 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64. ठीक है बच्चों, कितना हो गया? 9 और 4 13, 6 और 4 10 और 1 11. ठीक है, तो आपको यहाँ से AC कितना मिल गया? √113. प्यारे बच्चों ये कितना आ गया? √113. आप सिंपली यहाँ से साइन लिख लीजिए, कोस लिख लीजिए और वैल्यूज पुट कर दीजिए. तो प्यारे बच्चों देखिए आपको यहाँ से साइन थीटा कितना मिलेगा? सर साइन होता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. बच्चों परपेंडिकुलर है 8, हाइपोटेन्यूस है √113. कोस थीटा कितना होता है प्यारे बच्चों? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. प्यारे बच्चों बेस कितना है? 7, हाइपोटेन्यूस कितना है बच्चों? 113. इज इट क्लियर? अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कीजिए. तो अगर आप चाहे तो सिंपली इसको लिख सकते थे, कैलकुलेट भी करके लिख सकते थे. कैसे? देखो a प्लस बी a माइनस बी है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा वो, और नीचे वाला हो जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर, ये भी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा. इसका मतलब कोस स्क्वायर थीटा होता है, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा होता है. बट आप इतना भी लिख सकते थे a प्लस बी a माइनस बी से. आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए या वहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला से उसको आगे सोल्व कर लेते हैं. फाइनल आइडेंटिटी पुट नहीं कर रहे जो लास्ट एक्सरसाइज में है, बट a प्लस बी और a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है अपॉन नीचे वाला हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा. बच्चों 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या आ रही है? 8/√113 अपॉन 1 माइनस कोस की वैल्यू कितनी आ रही है? 7/√113. यह आपका सॉल्यूशन हो गया. अब आप यहाँ पे देखिए 113 एलसीएम लेंगे √113. ठीक है, तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पे? अगर √113 एलसीएम आ गया तो √113 माइनस 8 मिल जाएगा अपॉन यहाँ पे क्या मिल जाएगा? √113 आपका एलसीएम आ जाएगा, तो √113 माइनस 7 मिल जाएगा. तो बच्चों ये दोनों कट गए, तो आपको ऊपर कितना मिल रहा है? √113 माइनस 8 अपॉन √113 माइनस 7. यह आपका आंसर हो गया. अब हमेशा हमें पता है कि इसे डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर को नहीं लिखते हम, तो आप इसको रेशनलाइजेशन कर लीजिए. आप रेशनलाइजेशन कर लीजिए, -8 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा √113 + 7 अपॉन
√113 माइनस 7 इसी के साथ आ जाएगा √113 प्लस 7। बच्चों उसको तो मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा आप। ये रूट सिर्फ इसी 13 पे ही है। इसका स्क्वायर 113 हो जाएगा, उसका स्क्वायर, तो ये सिंपली सोल्व हो गया बच्चों। इसको 49 सब्ट्रैक्ट करके आप लिख दीजिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत इजी है, कोई टफ वाली चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा पूछा बच्चों, कोट तो ऑलरेडी गिवन है आपको 7/8, इसका स्क्वायर करना है आपको, तो इसका मतलब कितना हो गया 49/64। प्यारे बच्चों आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, जैसे आप साइन लिखते हैं, अगर इसका स्क्वायर लिखेंगे ना तो साइन के ऊपर आएगा स्क्वायर ऐसे, ना कि आप इसको ऐसा लिखें। ये रॉन्ग, ये आपका करेक्ट है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। इस पे आएगा स्क्वायर, जैसे यहाँ पे आ रखा है, जैसे कोट स्क्वायर थीटा लिखना है यहाँ स्क्वायर आएगा, जैसे tan स्क्वायर थीटा लिखना है यहाँ पे स्क्वायर आएगा, ना कि थीटा के ऊपर स्क्वायर आएगा। इज इट क्लियर? तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं ये। जस्ट लेट मी चेक द कैमरा, फोकस वर्किंग कर रहा है कि नहीं। यस बच्चों, फोकस वर्किंग प्रॉपरली। अब बच्चों इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिंपली वी आर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ रेशियोज इन गिवन क्वेश्चंस एंड वी आर फाइंडिंग द आंसर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है बच्चों। क्वेश्चन में 3 कोट A इज इक्वल टू 4 गिवन है, ठीक है। तो वो कह रहे चेक कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। मैं तो कह रहा हूँ है डायरेक्टली। बोले सर आपने सोल्व किया हुआ है। नहीं बच्चों, एक फॉर्मूले आते हैं, आप 11th क्लास में सीखेंगे और कंफर्म नहीं है, चेक कर लेते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर है। बच्चों इजी है, ये दोनों इक्वली है मेरी नज़र में, तो पर हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे सर, tan चाहिए, कोस चाहिए, साइन चाहिए, तीनों इसके हेल्प से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लेंगे। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया तो ये दोनों वेरीफाई हो जाएंगे। क्वेश्चन में यही पूछा, चेक कीजिए ये दोनों इक्वल है क्या, ठीक है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, तो सर अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ, इसको मैं A मान लेता हूँ, ये B मान लो, ये C मान लो। क्वेश्चन में गिवन है 3 कोट A इज इक्वल टू बच्चों 4 है, तो कोट A कितना आ गया आपका 4/3। इसको आप साथ ही रख लें, याद रखने के लिए लिख रहा हूँ, मेरे लिए इतना नीडेड नहीं है, ठीक है। आपको पता है सर कोट क्या होता है, सर tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा कोट, ठीक है। इसका मतलब सर एंगल A के लिए बेस AB है, उसका वैल्यू दे रखा है 4, और परपेंडिकुलर इसके लिए कितना है 3 दे रखा है। 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, 25 का रूट लेंगे या 5 आ जाएगा, ठीक है। अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है सर, एक तो tan A चाहिए, कोस A चाहिए और साइन A चाहिए। तो सबसे पहले हम साइन A ही लिख लेते हैं बच्चों। साइन A कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर A के लिए 3 होगा, हाइपोटेन्यूस तो 5 ही रहेगा। कोस A बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बच्चों बेस 4 है एंगल A के लिए, हाइपोटेन्यूस 5 है। आपको tan AB चाहिए, tan होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बच्चों परपेंडिकुलर है 3, बेस कितना आपका 4 है। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल पुट जस्ट दीज वैल्यूज ऑफ रेशियोज इन गिवन एक्सप्रेशंस। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में पुट करेंगे, अगर दोनों इक्वल आ जाए तो हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ मैं, उसको इधर लिख देता हूँ। 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A दैट इज इक्वल टू कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। बच्चों 1 माइनस tan स्क्वायर A बोल रहा है, tan का वैल्यू कितना बच्चों 3/4, इसका करेंगे स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कोस A का वैल्यू कितना है बच्चों 4/5, इसका करेंगे स्क्वायर माइनस साइन A का वैल्यू कितना है 3/5, बट यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है। सोल्व कीजिए
बच्चों ये हो गया 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16, 16/25 माइनस 9/25। बच्चों 16 वहाँ से एलसीएम हमारा तो 16 माइनस 9 हो जाएगा ऊपर अपॉन 16, और बच्चों यहाँ पे 16 प्लस 9/16 हो जाएगा। 16 से 16 गया, उधर एलसीएम 25 आ जाएगा, 16 माइनस 9। इज इट क्लियर बच्चों? व्हाट इज द 16 माइनस 9? दैट इज इक्वल टू 7, and 16 plus 9 25, and this is also 7/25. So what we are getting? We are getting left hand side is equal to right hand side. It means this is verified. और बच्चों मुझे ऑलरेडी इसलिए बता था, ये 11th क्लास में आप आइडेंटिटी सीखोगे। ये बच्चों cos 2a का फॉर्मूला होता है और ये भी cos 2a का फॉर्मूला होता है। तो जब सेम एक्सप्रेशन के दो फॉर्मूले हैं, इट मीन्स दोनों इक्वल होंगे। इज इट क्लियर? You can just note it down by pausing the video. Now बच्चों we are solving question number 9, which is again an easy question. Simply you will just calculate the ratios and put the values in given expression. बच्चों नाउ वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 9। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल 8B। बच्चों हमारा जो ट्राइंगल है वो कहाँ पे राइट एंगल है? B पे। तो आप इसका नाम A कर दीजिए, इसका नाम C कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है tan A इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है बच्चों, अब पूछ रहा है वैल्यू फाइंड करनी है आपको। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? साइन A कोस C कोस A साइन C। ठीक है, कोस A कोस C साइन A साइन C। ठीक है बच्चों, साइन A कोस C कोस A साइन C। ठीक है बच्चों, एक एक्सप्रेशन आपको इसको सोल्व करना है, सेकंड इसको सोल्व करना है। व्हाट इज द गिवन? गिवन इज tan A इज इक्वल टू 1/√3। आप वापस लिख सकते हैं PBP अपॉन HHB। बच्चों tan क्या होता है सर? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। इट मीन्स इस एंगल A के लिए परपेंडिकुलर कौन है? 1 है, और बेस कितना है प्यारे बच्चों? √3 है। ठीक है, तो आपका AC कितना आएगा सर? देख लीजिए, AC स्क्वायर जो आएगा आपका √3 का स्क्वायर आएगा प्लस 1 का स्क्वायर आएगा। √3 स्क्वायर 3 हो गया प्लस 1 कितना आ गया बच्चों आपका? ये 4 आ गया। देख लीजिए, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 4 आ गया। तो बच्चों AC स्क्वायर आया 4 आपका, तो आपका AC आ जाएगा प्लस -2, बट हम माइनस नहीं लेंगे बच्चों। AC आपको यहाँ से कितना मिल गया? 2। इज इट क्लियर? अब हम निकालने वाले हैं यहाँ से साइन A चाहिए, कोस A चाहिए, साइन C भी चाहिए, कोस C भी चाहिए। तो बच्चों साइन A क्या होता है? साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर A के लिए 1 है, हाइपोटेन्यूस 2 है। कोस A बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बच्चों बेस है आपका √3, हाइपोटेन्यूस है 2। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या चाहिए? साइन A हो गया, कोस A हो गया। अब आपको साइन C भी चाहिए। ठीक है, और आपको कोस C भी चाहिए। तो साइन C है तो क्या हुआ सर? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस की तरह। अब C के लिए जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो √3 हो जाएगा अपॉन, और जो C के लिए जो रहेगा हाइपोटेन्यूस तो चेंज होने से रहा, सेम ही रहेगा। और सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, सर इस C के लिए बेस 1 आ जाएगा और हाइपोटेन्यूस आ जाएगा आपका 2। सिंपली व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट पुट दीज वैल्यूज इन एक्सप्रेशन 1। ठीक है, तो बच्चों साइन A की वैल्यू पुट करेंगे हम, इसमें पुट करेंगे। साइन फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, चलो यहाँ लिख देता हूँ फिर से। साइन A कोस C कोस A साइन C। बच्चों साइन A 1/2। बच्चों व्हाट इज कोस C? 1/2 प्लस कोस A कितना है बच्चों? √3/2। और बच्चों साइन C कितना है आपका? √3/2।
1/2 एंड 1/4 √3 इंटू √3 3/4। बच्चों इसको सोल्व करने पे कितना आ जाएगा 4/4 1 आ जाएगा। इज इट क्लियर? इन सेकेंड कोस ए कोस सी यहाँ पे सोल्व कर देते हैं। कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। प्यारे बच्चों कोस ए का वैल्यू कितना है √3/2, कोस सी का वैल्यू कितना है 1/2 माइनस साइन ए 1/2 एंड साइन सी √3/2। बच्चों व्हाट यू आर गेटिंग आफ्टर द सॉल्विंग √3/4 अगेन √3/4, these two with equal and having opposite sign, it means what you will get, we are just getting 0. So value of first expression will be 1, second expression will 0. We are not doing anything बच्चों, we are just simply finding the ratios for the given angle, given acute angle, and we are just putting the values of ratios in given expression and we are getting the right answer. Is it clear बच्चों? Now we are going to solve our next question. बच्चों देखो 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10, वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 10। लेट मी यूज ब्लू पेन। बच्चों क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल 8 क्यू। बच्चों एक ट्राइंगल है पी क्यू आर जो राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है क्यू पे। इट मीन्स दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर। एंड क्वेश्चन में ये भी गिवन है बच्चों पी आर प्लस क्यू आर दैट इज इक्वल टू 25। पी क्यू गिवन है 5, डेटा किस में गिवन है बच्चों सेंटीमीटर में। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, अब आपसे पूछा क्या है, साइन पी कोस पी। इस 10 के पी के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछे जा रहे हैं आपसे, बट सर हमें तीनों साइड पता नहीं है, इसमें से एक साइड पता है 5, ठीक है। अब ये दोनों साइड हमें नहीं पता, अब ये दोनों साइड हमें सिंपली फाइंड करनी पड़ेगी। सपोज करो हम ये बोल देते हैं क्या, अगर मैं बोल दूं पी क्यू आपका ऑलरेडी गिवन है 5, पी आर प्लस क्यू आर के लिए पूछ रहा है वो, ठीक है बच्चों। तो आप ध्यान दीजिए, हम इसको सोल्व करने के लिए आसानी से टिप्स फॉलो कर सकते हैं। अगर आपसे मैं बोलूं, आप सपोज कीजिए इसको x मान लीजिए, किसको मान लीजिए, क्यू आर को आप x मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए y मान लीजिए, ठीक है। तो पाइथागोरस अगर हम अप्लाई करेंगे तो सर y स्क्वायर जो आएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर के इक्वल आएगा। इसका मतलब y स्क्वायर जो आएगा x स्क्वायर प्लस 25 के इक्वल आ जाएगा। यस और नो बच्चों, y स्क्वायर विल बी इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज टू साइड्स, ठीक है। अब इसका मतलब सर पी आर को आपने क्या बोला था y और क्यू आर को आपने क्या बोला था x, ये कितना दे रखा है बच्चों 25, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ रहा है 25 माइनस y, तो आप x का वैल्यू सिंपली वहाँ पे पुट कर लीजिए, यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ y। इज इट क्लियर? What you will do? You will just put the values of x here. तो बच्चों ध्यान दीजिए, y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x की जगह कितना पुट करोगे 25 माइनस वाई इसका स्क्वायर प्लस 25। देखो x की जगह हमने क्या पुट, बच्चों यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दिया हमने, ठीक है। तो x की जगह पुट कर दिया 25 माइनस वाई प्लस 25, y स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 25 स्क्वायर मीन 625। बच्चों हमने कोई मिस्टेक कर दी क्या यहाँ पे? सही तो चल रहा है बच्चों। यहाँ से आ जाएगा -50y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25।
बच्चों वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब आप देखेंगे 50y को आप इधर लिए, ये पॉजिटिव हो गया और उधर बचा 625 + 25। बच्चों 50y हो गया, ये हो गया 650, ठीक है। y विल बी इक्वल टू 650/50। बच्चों कितना आ गया? 13 आ गया आपका। बच्चों y का वैल्यू कितना आ गया? 13। y का वैल्यू आ गया आपको बच्चों यहाँ पे सोल्व करने पे 13, ठीक है। तो y क्या था आपका? y आपने किसको अज्यूम किया? PR को। तो बच्चों PR कितना आ गया आपका? 13। तो QR कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो QR आपका कितना आ जाएगा? 12। और ये PR आपने फाइंड के लिए आ गया 13। इज इट क्लियर बच्चों? अब आपको रेशियोज पूछा P के लिए, तो बच्चों P के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया 12 और बेस ये हो गया हाइपोटेन्यूस। तो बच्चों साइन P पूछा आपसे, सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा। P के लिए परपेंडिकुलर 12 है, हाइपोटेन्यूस है 13। बच्चों कोस P बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, प्यारे बच्चों बेस कितना है? 5, हाइपोटेन्यूस है 13। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द tan P विच इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर कितना है आपका? 12 है और बेस सॉरी परपेंडिकुलर आपका 12 है और बेस है आपका 5। तो ये आपके आंसर्स आ गए। सिंपली जो अननोन था वो हमने फाइंड कर लिया। यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। मीनवाइल आई एम चेकिंग द कैमरा। यस बच्चों कैमरा इज वर्किंग फाइन। So only one question remaining in question number 11, which has 5 parts. Now we will solve question number 11 and part 1 of question number 11. What is the question number 11? State whether the following are true or false. Justify your answer. बच्चों क्या कह रहे हैं? sec A गिवन है 12/5। ये बच्चों B वाला कर दिया मैंने, पर लिखने में भी मैंने रॉन्ग कर दिया। यहाँ पे sec A आएगा। sec A for some value of angle A, for some value of angle A। वो क्या कह रहे हैं? क्या सेक ए की ऐसी कोई वैल्यू हो सकती है क्या? देखिए बच्चों, अगर आपको अगर वैल्यूज अभी याद होती, ठीक है, तो देखिए बच्चों कोस की जो वैल्यूज होती है वो मैक्सिमम 1 होती है और मिनिमम 0 होती है, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? सर उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये इससे क्या हो जाएगी? 1 से ज़्यादा हो रही है। अरे हो रही है कि नहीं हो रही है? यस सर। जस्ट बच्चों होल्ड कीजिए, समवन नो। यस बच्चों, अब बच्चों ध्यान दीजिए, वो क्या कह रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है क्या? तो हम चेक कर लेते हैं। बच्चों सर आपने बता रखा है, ठीक है, जस्ट हम चेक कर लेते हैं। बच्चों सेक क्या होता है? सर हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस होता है, ठीक है। इसका मतलब हाइपोटेन्यूस 12 है, बेस है 5 है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछा जाएगा जो आपका सेक है, अगर इस ए की बात कर लेते हैं, ठीक है, सेक होता है सर हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो ये गिवन है कि हाइपोटेन्यूस आपका 12 है, बेस है आपका 5। तो 12 स्क्वायर में से 5 स्क्वायर आप कम कर लेंगे तो जो भी आएगा। तो उन्होंने बोला कि कई वैल्यू पॉसिबल है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल है। बच्चों हो सकती है, इसमें क्या बुराई है? तो ये आपका ऑप्शन ट्रू है, ठीक है। इज इट क्लियर? बच्चों अब इसी में देखिए एक पार्ट और कह रहा है आपको। क्या कह रहा है? फर्स्ट वाला क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। बच्चों अगर आप थोड़ी सी देर रुकेंगे, मैं आपको कुछ वैल्यूज याद कराऊंगा। वो क्या कह रहे हैं? कि tan A की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आएगी, कोई जरूरी थोड़ी है। सपोज करो अगर मैं ऐसा ले लूँ, ये 5, ये 4 ले लूँ, ये 3 ले लूँ, अगर ये इस ए एंगल, तो सर tan A कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 4/3 लिख सकता हूँ। तो 1 से कम आ रही है, 1 से ज़्यादा आ रही है? सर 1 से ज़्यादा आ रही है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इसमें कोई कन्फ्यूज हमें नहीं रखना है। इसकी वैल्यू देख लो आपकी क्या आ रही है? 1 से ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो आपका जो पहले वाला है
फॉल्स हो गया, क्योंकि वो कह रहा ऑलवेज लेस देन 1 होगी, लो यहीं देख लो 1 से ज़्यादा हो गई है, ठीक है। और वैसे भी tan 60 की वैल्यू √3 होती है। tan 90 की जो वैल्यू होती है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी थोड़ी देर में हम बताने वाले नेक्स्ट वीडियो में वैल्यूज के बारे में। अब बच्चों इसने क्या बोला है, cos A इज द एब्रीवेशन यूज फॉर कोसेकेंड। बच्चों cos A तो है, कोसाइन का एब्रीवेशन है, कोसाइन ऑफ एंगल A, जबकि उसने क्या बोला है ये कोसेकेंड का है क्या, वो तो बच्चों कोसेक यूज करते हैं उसके लिए एब्रीवेशन, तो इस थर्ड वाले में भी फॉल्स आ गया। कोसाइन का एब्रीवेशन है कोस ए, जबकि वो पूछ रहा है कोसेकेंड का है क्या। बच्चों अब ध्यान दो फोर्थ वाला, कोट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। मैंने क्या बोला था, ऐसा कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, आप दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करके नहीं लिख सकते, ये भी आपका फॉल्स हो गया। क्या कह रहे हैं बच्चों, साइन थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो 4/3 आ रही है फॉर सम एंगल। अब बच्चों ध्यान दीजिए, अगर ऐसा आ रहा है, क्या ऐसा हो सकता है क्या, तो थोड़ी देर में आप देखोगे कि साइन की वैल्यू सर 1 से ज़्यादा नहीं आ सकती, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, इसमें कुछ टफ नहीं है, आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। 4/3 नहीं हो सकती बच्चों, क्यों नहीं हो सकती मैं आपको भी बताऊंगा थोड़ी देर में, क्योंकि साइन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही होती है, -1 भी हो सकती है कहीं पे, पर वो आगे आएगा। 0 से 90 में कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी आपकी, ओनली पॉजिटिव होगी। अभी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द वैल्यूज ऑफ साइन, tan, cos, cot, cosec अप टू 90 डिग्री। टिल देन बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।